नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। हरियाणा में पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, जबकि हर सर्वे तमाम राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे थे कि हरियाणा में 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी हार गई और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। अब हरियाणा के कद्दावर नेता इंडियन नेशनल लोकदल के मुखिया अभय चौटाला ने एक बड़ा खुलासा किया है। और ये खुलासा किया है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लेकर। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी से अंदर खाने सेटिंग कर ली थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी की हरियाणा के पिछले विधानसभा के चुनाव में हार हुई। क्या कुछ कहा है अभय चौटाला जी ने, ये पूरा मामला क्या है, इसको लेकर मैं चर्चा करूं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, अभय चौटाला जी ने यह कहा है कि हरियाणा में जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था वो एक तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मैच फिक्स कर लिया था, चुनाव फिक्स कर लिया था एक तरीके से। क्यों, इसके पीछे फिक्स करने की वजह क्या है वो भी बताया गया है। उनकी तरफ से यह कहा गया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर विधानसभा के चुनाव से पहले एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ और इशारों इशारों में भारतीय जनता पार्टी ने यह बोल दिया कि अगर आप हरियाणा के मुख्यमंत्री बन भी जाते हो लेकिन इसके बावजूद आप जेल में चले जाओगे, आपको जेल भेज दिया जाएगा। यानी कि इशारों इशारों में ये बोल दिया, ठीक है, आप कांग्रेस पार्टी हरियाणा में चुनाव जीतती है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया, उसी तरीके से आपका भी नंबर लगा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। तो उन्होंने आरोप ये लगाया अभय चौटाला जी ने, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी घबरा गए, डर गए। उन्होंने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो है कैंडिडेट दिए, यानी कि 70% सीटों का जो वितरण था वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ में था। हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में फ्री हैंड मिला था, उन्होंने दिया भी। तो उन्होंने अधिकतर वही कैंडिडेट दिए जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, यानी कि जो कम, जिनके जीतने के चांस कम हो। ये गंभीर आरोप किसने लगाया, अभय चौटाला जी ने लगाया। मैं इसकी कोई कतई बिल्कुल पुष्टि नहीं करता हूं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी की हार हुई। एक गंभीर आरोप यह भी है कि लगभग 16 टिकट कुछ सर्वे में कहा जा रहा है कि एक सर्वे में कांग्रेस की तरफ से कराया गया था, सर्वे में दिखाया गया था कि 16 विधायकों के टिकट काट देने चाहिए, लेकिन वो टिकट नहीं काटे गए और उनको टिकट दिया गया। इससे भी पार्टी को नुकसान हुआ। यानी कि और भी तमाम गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हरियाणा में हकीकत में जो कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, देखो कुछ तो घालमेल है ही। एक तो ईवीएम फैक्टर तो काम करता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा फैक्टर हम सब जानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कुमारी शैलजा जी और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, ये गुट किस तरीके से खींचतान मची हुई थी पिछले विधानसभा के चुनाव में। सब लोग नाराज थे, कोई किसी को मनाने की बात कर रहा था, कोई किसी को मनाने की बात कर रहा था, क्योंकि सब मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत ये इस बात की है कि हर नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है और जब वो कांग्रेस छोड़ के चला जाता है तो भारतीय जनता पार्टी में दूर खड़े रहते हैं, कोई पूछता भी नहीं है। बहुत चुनिंदा ऐसे नेता हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्यादा तवज्जो देती है। तो इन्हीं कारणों की वजह से हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, खींचतान की वजह से। हालांकि इसके तमाम अन्य कारण हो सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, आपसी खींचतान, आपसी कलह, ईवीएम फैक्टर, चुनाव में धांधली, और जो अभय चौटाला जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, ये तो अभय चौटाला जी ही जानते हैं। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है, हालांकि इसको लेकर हुड्डा जी को पलटवार करना चाहिए। आप देखिए हुड्डा जी क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया है अभय चौटाला जी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर। अब हुड्डा जी क्या जवाब देते हैं वो तो वही जाने। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।